अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उस वीडियो को नोटिफिकेशन फौरी मिल जाए। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मुबशिर। आप देख रहे हैं MB के स्टूडेंट केयर लाइन और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रीजनल ऑफिस क्या होते हैं, इनका क्या फ़ायदा होता है, ये किस लिए बनाए जाते हैं और इनका यूनिवर्सिटी से क्या लिंक है, क्या यूनिवर्सिटी के अपने होते हैं या ये कोई थर्ड पार्टी के होते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि आज हमारे लिए एक सैड न्यूज़ है कि MB के स्टूडेंट केयर लाइन की मोनेटाइजेशन यूट्यूब ने बंद कर दी है और अब हमारी जो यूट्यूब से इनकम है वो ताहाल बंद हो चुकी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको वीडियोस नहीं मिलेंगी, आपको पहले से बेहतर वीडियोस मिलेंगी और आपको भरपूर सपोर्ट की जाएगी और आपकी सपोर्ट हमें चाहिए ताकि हमारी मोनेटाइजेशन दोबारा बहाल हो। क्यों बंद हुई है ये हम आपकी डिटेल वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी तो भैया, आज हमारी मोनेटाइजेशन बंद कर दी है यूट्यूब ने, यानी कि यूट्यूब से जो हमें इनकम होती थी, जो हमारी अर्निंग हो रही थी, अभी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, मतलब है कोई 200-300 रुपये ही आप समझ लें, इतनी हुई थी अभी तक। और इसके बाद हमारी मोनेटाइजेशन बंद हो गया। अब बंद इसलिए हुई है कि यूट्यूब ने एक नया क्राइटेरिया लॉन्च कर दिया है कि आपने उसको लाजमी जो है वो हर हाल में पूरा करना है और उसके बाद आपकी मोनेटाइजेशन हम दोबारा बहाल करेंगे। वही है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर आपके चैनल पे होने चाहिए और उसके बाद 4000 घंटे जो है वो आपके चैनल को लोगों ने देखा हुआ हो। तो मजे की बात ये है कि मुझे चैनल स्टार्ट किए हुए अभी तकरीबन जो है वो तकरीबन 1.5 महीना 2 महीने हुए हैं, क्योंकि मैंने जनवरी से इस पे काम शुरू किया। हालांकि चैनल बहुत पहले का बना हुआ है लेकिन इस पे काम जो बाकायदा शुरू हुआ है वो मैंने 2 महीने हुए हैं शुरू की है। तो हमारी काफ़ी अच्छी सक्सेस है। हमें नहीं लगता कि हमारी मोनेटाइजेशन ज़्यादा अरसे तक बंद रहेगी। मुझे लगता है कि ये तकरीबन 1-2 माह में दोबारा बहाल हो जाएगी, हमारे 4000 घंटे पूरे हो जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो जाएंगे। तो आप लोगों को भरपूर सपोर्ट रहना चाहिए। और ये तो आप जानते हैं कि MB को कुछ ज़रा सा भी मतलब हमारी साथ कंट्रीब्यूट करता है तो हम उसको रिवार्ड ज़रूर करते हैं। तो आपका साथ रहा तो हम आपको इसका रिवार्ड ज़रूर करेंगे। तो इंशाल्लाह हम पहले से मजीद बेहतर कम्युनिटी बनाएंगे और इस चैनल को हमने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल बनाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल चैनल को बहुत जल्द क्रॉस करने वाला। आई थिंक ये नेक्स्ट मंथ ही क्रॉस कर जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल चैनल के सब्सक्राइबर्स की तादाद कोई 1000-300 है और हमारे चैनल जो हैं वो अभी तकरीबन 600 होने वाले हैं सब्सक्राइबर्स। तो आई थिंक ये अगले 1.5-2 माह के बाद ये ऑफिशियल चैनल को भी क्रॉस कर जाएगा। तो आप लोगों का प्यार है, वरना हम किस काम के थे। तो आज की वीडियो इस बारे में है कि क्या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का रीजनल ऑफिस से कोई लिंक है या रीजनल ऑफिस का अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कोई बाकायदा लिंक है, या ये दो एक अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक हिस्सा होता है रीजनल ऑफिस और दूसरा होता है मेन कैंपस। अब रीजनल ऑफिस और मेन कैंपस बुनियादी तौर पे रीजनल ऑफिस यूनिवर्सिटी का ही हिस्सा है, लेकिन ये इसका सब मतलब उसका ज़ैली हिस्सा है। रीजनल ऑफिस के जरिए ये क्या करते हैं, इलाकों के जो काम होते हैं वो उसको रीजनल ऑफिस को भेज देते हैं, जनाब ये जो इलाकाई काम है ये आप करें। और जो नेशनल लेवल के काम होते हैं जैसे स्टूडेंट्स की एडमिशन करना, स्टूडेंट के पेपर्स लेना, इस तरह के सारे काम जो होते हैं ये मेन कैंपस में हो रहे होते हैं। अब रीजनल ऑफिस क्या करते हैं, ये इलाकाई तौर पे क्या करते हैं, इलाके से आपके ट्यूटर ढूंढ लेते हैं, इलाके से आपको ट्यूटर ढूंढ के आपको ट्यूटर अलॉट करते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं, आपकी कोई परेशानी आ जाए ड्यूरिंग सेमेस्टर तो उसको रिजॉल्व करने में आपकी मदद करते हैं। अगर आपको मसला हो तो आप रीजनल ऑफिस जाके वहाँ पे अपनी एक परेशानी बयान कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं। और ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि स्टूडेंट को छोटी छोटी बात पे इस्लामाबाद न जाना पड़े, बल्कि उसके अपने एरिया के अंदर उसके सारे मसाइल हल हो रहे हों। तो रीजनल ऑफिस के आपके मसाइल हल करता है और इसके अलावा ये आपको ट्यूटर अलॉट करता है, आपकी वर्कशॉप्स जो है उनको हेल्ड करता है, मतलब उनको मुनक्कद कराता है। तो अगर आपकी वर्कशॉप्स और आपके ट्यूटर लेटर से मुतालिक जितने भी काम हैं, जितनी भी शिकायत हैं आपके असाइनमेंट से मुतालिक, वो सारी की सारी आपके रीजनल ऑफिस के दायरे कार में आती हैं और इसके लिए आप अपने रीजनल ऑफिस भी मतलब जा सकते हैं। जहाँ तक बात रही सालाना इम्तिहान, बुक्स, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये मेन हेड ऑफिस कंट्रोल कर रहा होता है इस्लामाबाद, यानी कि यूनिवर्सिटी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का H8 में मौजूद मेन हेड ऑफिस जो है वहाँ भी ये सब कुछ कंट्रोल हो रहा होता है। तो जो
प्रोग्राम्स मतलब है आपके रीजन में नहीं आ रहे होते, जिस तरह MSc लेवल के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, मिसाल के तौर पे BSIT है, MSc केमिस्ट्री है, MS केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे जो हैं ये अब रीजनल ऑफिस के दायरे कार में नहीं आते, क्योंकि बड़े प्रोग्राम है और इनमें दाखिला लेने में तलबा होते हैं बहुत थोड़े। तो ये सब के सब जो होते हैं ये होते हैं मेन कैंपस के अंदर। तो रीजनल ऑफिस बुनियादी तौर पे जो है वो आपके इलाकाई हद तक जितने काम होते हैं उनमें आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर आप डिटेल के साथ मतलब है किसी बड़े मसले में अगर आप फंस चुके हैं तो फिर आपको रब्ता करना पड़ता है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप रब्ता करते हैं तो वहाँ पे रब्ता करना ज़रूर मुश्किल है, क्योंकि 10.5 भी नहीं, अब तो मैं कहता हूँ कि 15 लाख, क्योंकि 1.5 मिलियन जो है वो इसके स्टूडेंट्स की तादाद होती है एक सेमेस्टर के अंदर। तो 15 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट अगर इस यूनिवर्सिटी के अंदर हैं तो वहाँ पे अगर आपको मसला आ जाए तो रब्ता करना आपको ज़रूर मुश्किल होगा। लेकिन जब आप एक बार रब्ता कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी की नोटिस में कोई चीज़ आ जाती है तो फिर यूनिवर्सिटी उस पर हेड ऑफिस उस पर जो है वो सर धड़की लगा के आपका मसला हल करने की कोशिश करता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी कि रीजनल ऑफिस क्या होते हैं, यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस क्या करता है, और इन दोनों में अगर हमारा कोई मसला आ जाए तो हमें कहाँ पे रब्ता करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को इंतहाई अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। भाई यार, आप स्टूडेंट केयर लाइन के चैनल पे भी आए हैं, पूरी वीडियो भी देखी है, अगर लाइक नहीं की तो फिर आए क्यों यार, लाइक करो नीचे जाके। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, साथ बेल आइकन भी दबा लो। इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा हमें कैसे तलाश करोगे यार, सब्सक्राइब करो, लाइक बेल का बटन दबाओ। तो मुझे भी साथ इसकी इजाज़त दे दो, क्योंकि और हाँ, आज मैंने शेव किया तो वीडियो क्या कर वो भी देखना मैंने शेव कैसे की है। तो और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उस वीडियो को नोटिफिकेशन फौरी मिल जाए। बच्चा हो गया हूँ, कोई तो शादी कर ले यार।